सर मुझे बनाइए होस्ट। मॉर्निंग एवरीवन। 16 है सर। गुड ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। ऑडिबल है हम लोग? यस। एम आई ऑडिबल? आवाज सुनाई पड़ रही है Yes. सबको? यस मैम। ओके बेटा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter drainage. Okay, we have already discussed two lessons. Lesson 1, physical settings of India, locational settings of India, and lesson 2, physical features of India. And we have already discussed about the formation of Himalaya, about formation of northern plains, and formation of different physiographic divisions of India. So if you are having any questions in lesson 2, if you are having any problem, any queries in lesson 2, then please ask. Okay? Do you have any queries? और नहीं है तो फिर कल तुम उसको कोई भी क्वेरीज होगा तो कल के क्लास में पूछ लेना। आज का क्लास हम लोग शुरू करें। हंसिका, आज का क्लास हम लोग शुरू करें। एक एक बार सब अपना पहले फिजिकल प्रेजेंस शो करो अपना वीडियो ओपन करके। ओके, और भी लोग हैं जो फिजिकल प्रेजेंस शो करें अपना वीडियो ओपन करके। यस, साधना, सुधांशु, हंसिका, शानवी, ओके, साक्ष्य, यस, अभी लोग लगातार एंट्री ले ही रहे हैं। So let us wait for a while, then we will start lesson 3 for class 9, 9F. We have already discussed in 9E. For 9F, if you are having any queries, then please ask in any of the first 2 chapters. कहीं से भी अगर आपको किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है 9F के स्टूडेंट के लिए खास करके हम बोल रहे हैं, अगर आपको कहीं पे उन दोनों चैप्टर्स में क्वेरीज है तो बेटा पूछो, और नहीं तो कल अपना क्वेश्चंस जो भी क्वेरी होगा उसको डिस्कशन करने के लिए लिख कर लाओगे तो कल हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। आज शुरू करें नया चैप्टर। टेल मी यस और नो। नया चैप्टर आज शुरू करें? यस मैम। एक यस आता है इतने 25-26 पार्टिसिपेंट्स में से, है ना? ओके, द टर्म ड्रेनेज, आवर थर्ड चैप्टर इज ड्रेनेज। आप सभी लोग घर में रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि आपके घर का जो भी वाटर आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रेन होकर डिस्पोज हो रहा है, जा रहा है अंडरग्राउंड में, चाहे वो वॉशरूम का हो या किचन का पानी का हो या फिर गार्डन का हो, कहीं ना कहीं आपका जाकर वो ड्रेन होता है। तो जैसे एक घर का ड्रेनेज सिस्टम होता है वैसे ही पूरे कंट्री का भी ड्रेनेज सिस्टम होता है। और ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है? बेसिकली it refers to or it describes to the flow of river from their origin to the mouth. कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसके बाद वो कहाँ जाकर मिल रहा है, फाइनली ड्रेन हो रहा है। तो वो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स है कि बेसिकली हियर वी डिस्क्राइब्स अबाउट the drainage system of different perennial rivers and non-perennial rivers by giving examples of perennial and non-perennial rivers, permanent rivers and seasonal rivers.
So the term drainage describes the river system of an area. So do you know what is the meaning of river system? Drainage बोल रहा है, it describes the river system. Any one of you, do you know what is river system? River system कोई बताएगा क्या है river system हमारा? What do you mean by river system? देखो, river system refers to main river together with their tributaries. River system, if you want to write, then please write. River system refers to main river together with its tributaries. अगर सपोज करो कि मेन रिवर, कोई एक रिवर का नाम बताओ आप लोग. इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, किसी एक का नाम बताओ. हाँ, गंगा. Indus. यस, गंगा. गंगा, इंडस. तो गंगा रिवर सिस्टम, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, जैसे ड्रेनेज क्या है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. अब गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगा ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, तो गंगा रिवर सिस्टम, तो मेन रिवर हो गई रिवर गंगा, और उसके सिस्टम में आ गया उसकी ट्रिब्यूटरीज. गंगा टुगेदर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज. क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है? सबसे बड़ी तो है उसकी यमुना है, गडक है, कोसी है, घाघरा है, शारदा है, गोमती है, नीचे से सोन है, and so many others. So whenever we talk about drainage system, that refers to main river together with its tributaries. For example, Ganga system refers to Ganga together with Yamuna, Kosi, Gadak, Son, etc. Whenever we talk about Indus river system, Indus together with its 5 tributaries, Satluj, Jhelum, Vyas, Ravi, Chenab, etc. Whenever we talk about Brahmaputra river system, that means Brahmaputra together with its tributaries Lohit, Dihang, Devang, etc., Hunja, etc. So river system refers to the main river with their tributaries. और इसमें क्या पढ़ना है? मेन रिवर का ओरिजिन से माउथ तक क्या फ्लोइंग डायरेक्शन है, और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से उसको ज्वाइन करती है, और किस किस एरिया को फर्टाइल बनाते हुए उसको ज्वाइन करती है. वो पूरा एरिया जो आएगा, गंगा रिवर जहां जहां से फ्लो की और उसकी ट्रिब्यूटरीज जहां जहां से फ्लो करके वहां के लैंड को फर्टाइल बनाती है, दैट ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ गंगा बेसिन. तो इस तरीके से जहां जहां से मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज गुजर रही है, वो पूरा जो है उसका ड्रेनेज बेसिन है, वो पूरा उसका ड्रेनेज बेसिन का पार्ट है. You will notice that small streams flowing from different direction come together to form the main river. अब जैसे कि गंगा ही रिवर सिस्टम है, तो गंगा आपका कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगा का ओरिजिन प्लेस क्या है, कोई जानता है? गंगा का ओरिजिन प्लेस, इसका ओरिजिन प्लेस है गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? देवप्रयाग में, हरिद्वार से ऊपर का एरिया है. वहां से गंगा ओरिजिनेट होती है और देवप्रयाग होते हरिद्वार में आती है. यहाँ पे इट इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा. ठीक है ना, अलकनंदा और भागीरथी, दिस इज द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा. ये दोनों जब मिलती हैं देवप्रयाग में तो ये कहलाती है गंगा. ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, वहां से 2 धारा निकलती है, अलकनंदा एंड भागीरथी, दोनों आपस में ज्वाइन करती है देवप्रयाग के पास, और वहां से गंगा के रूप में आती है. और गंगा वहां से पहाड़ों से होते हुए आपका प्लेन में उतरती है. जब ये उतरती है तो नेपाल से कई नदियां जो हैं आकर गंगा को ज्वाइन करती है. नेपाल का, आपका इंडिया का भी कई उत्तरांचल का एरिया से कई सारी नदियां जो हैं वो गंगा को ज्वाइन करती है. कोसी और गडक हिमालय के डिफरेंट पार्ट से आकर गंगा को ज्वाइन करती है. घाघरा, शारदा ज्वाइन करती है, और नीचे से पेनिनसुलर प्लेटो से रिवर सोन इसको ज्वाइन करती है. तो देख रहे हैं ना, लगता है जैसे गंगा रिवर चल रही है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट रिजेंबल्स जस्ट लाइक द ब्रांचेस ऑफ ट्री. तो इस तरह का जो ब्रांचेस ऑफ ट्री के जैसा जो पैटर्न बना रही है गंगा, कि बीच में मेन गंगा है और उसके दोनों तरफ से छोटी छोटी नदी इसको ज्वाइन करती है, अलग अलग एरिया को से फ्लो करते हुए, वहां के रीजन को फर्टाइल बनाते हुए, वहां पानी देते हुए, और इस तरह का डेंडेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल करता है, दिखता है. और फाइनली इन सभी का ज्वाइंट स्ट्रीम के साथ गंगा प्लेन में आती है, फिर
आपका लोलैंड में आ रही है, लोअर गंगा प्लेन में डेल्टा फॉर्मेशन करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो अलग अलग एरिया से कई सारी छोटी बड़ी नदियां इसको ज्वाइन करती हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ द रिवर सिस्टम ऑफ गंगा, and the area drained by Ganga and its tributaries are called Ganga basin. They ultimately, छोटी नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो गंगा में अपने आप को ड्रेन करती हैं, और गंगा इनके साथ कहाँ ड्रेन करती है, कहाँ गिरती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में, आफ्टर मेकिंग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. So the area drained by a single river system is called drainage basin. गंगा रिवर सिस्टम है, तो वहां पे जितनी भी नदी डिफरेंट एरिया को ड्रेन करती है, that all become a part of Ganga basin. A closer observation on a map will indicate that any elevated area, do you know the meaning of elevated area? Such as mountain or an upland. यहाँ पे दे ही रहा है, elevated area किसको कहेंगे, कोई भी ऊंचा उठा हुआ भूभाग, चाहे वो हाई प्लेटू हो या पहाड़ हो या कोनिकल पिक्स हो, that separates two drainage basin. मान लो कि इधर एक बेसिन है, इधर एक बेसिन है, बीच में कोई पहाड़ है, कोई ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, तो वो दोनों ड्रेनेज बेसिन के बीच में क्या है, वाटर डिवाइड का काम करता है. तो एनी अपलैंड दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. एक दूसरा टर्म क्या है, वाटर डिवाइड. व्हाट इज एन वाटर डिवाइड? एनी एलिवेटेड एरिया like mountains, plateau which separates two drainage basin is called water divide. जैसे कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में तो अंबाला एक पॉइंट पर है, जहां से अंबाला एक ऐसे हाइट पर लोकेटेड है जहां पर से उसके वेस्ट में जो है इंडस बेसिन है और ईस्ट में जो है वो गंगा बेसिन है. इन द सेम मैनर जब आप फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़े हैं तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पैरेलली कौन सा माउंटेन है, कौन सा हाईलैंड है, कोई बताएगा? वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पैरेलली कौन सा हाईलैंड लोकेटेड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? हम लोग इसका डिफरेंसेस वगैरह सब लिखवाए हैं, कोई बताओ कौन सा माउंटेन है, कौन सा प्लेटो है, कौन सा हाईलैंड है वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पास के पैरेलली? एनीवन? सब सो गया जी गर्मी में? कुछ बताओगे? आवाज सबको सुनाई पड़ रही है हमारी? वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पैरेलली लोकेटेड है वेस्टर्न घाट. और आप जब आगे आने वाले चैप्टर में जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वेस्टर्न घाट पहाड़ का जो विंडवर्ड साइड है दैट रिसीव्स हेवी रेनफॉल, और ये पहाड़ को ऐसे करके जब क्रॉस करते हैं इसका लीवर्ड साइड में दैट रिसीव्स लो रेनफॉल और मीडियम रेनफॉल. मतलब विंडवर्ड साइड में ज्यादा है, लीवर्ड साइड में ऑपोजिट साइड में कम है. तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है दैट ऑल्सो एक्ट एज एन वाटर divide. ठीक है, तो water divide refers to an upland which separates two drainage basin. For example, Ambala, which separates Indus Basin and Ganga Basin. Indus Basin is located at the west of Ambala and Ganga Basin is located at the east of Ambala. So here 2 or 3 questions may be asked in examination. So first of all, you note down what do you mean by drainage. लिखिए क्वेश्चन, ड्रेनेज क्या है, व्हाट इज ड्रेनेज? लिख रहे हो शो करो मुझे, जो लिख रहे हैं शो करो. ओपन योर नोटबुक. ऐसे तुम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, मुझे खूब समझ में आ रहा है. और लिखिए व्हाट इज ड्रेनेज. यस, सबका हम कॉपी देखना चाहते हैं. क्वेश्चन लिखो व्हाट इज ड्रेनेज, उसका आंसर लिखो. लिखिए इट रेफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. द ड्रेनेज रेफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. उसके बाद लिखो व्हाट इज ड्रेनेज के बाद व्हाट डू यू मीन बाय रिवर सिस्टम. What is drainage? So it refers to the river system of an area. Next question है, what is river system? What do you mean by river system?
बस, और कोई नहीं लिख रहे हैं। 2 4 का दिख गया। व्हाट इज रिवर सिस्टम में लिखो, इट रेफर्स टू द मेन रिवर टुगेदर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर सिस्टम रेफर्स टू द मेन रिवर together with its tributaries. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? लिखा या नहीं? एक हाँ या ना बोलो। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन refers to the area. Drainage basin refers to the areas. Drainage basin refers to the area drained by single river system. Drainage basin refers to the area drained by single river system. For example, Ganga basin, Indus basin, etc. Drainage system refers to the area drained by single river system. Area drained by single river system. क्या है ये सिंगल रिवर सिस्टम? लाइक गंगा बेसिन, इंडस बेसिन, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वाटर डिवाइड? यहां तक हो गया है। व्हाट इज वाटर डिवाइड? क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज वाटर डिवाइड? यस। लिखिए, वाटर डिवाइड refers to a mountain or an upland. Water divides refers to a mountain or an upland. Water divide refers to the mountain or an upland which separates two drainage basin. Water divide refers to the mountain or an upland, mountains or an upland, 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 which separates two drainage basin. For example, Ambala in the north. For example, Ambala in the north. Ambala in the north लिखिए एग्जाम्पल लिखे तुम लोग। अम्बाला इन द नॉर्थ, उसमें लिखो इट सेपरेट्स इंडस बेसिन एंड गंगा बेसिन। इंडस बेसिन एंड गंगा बेसिन। ओके, अम्बाला एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, एक बार ऐसे तो 6 7 से ही आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आप जानते होंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो इसका है डू यू नो का, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। कौन सा है? बुक देख ही रहे हो। गंगा ब्रह्मपुत्र। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमेज़न रिवर। अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन इसलिए है कि जब वॉल्यूम ऑफ वाटर और लेंथ, बस देखो, लॉन्गेस्ट आप पढ़ते हैं नाइल और बिगेस्ट आप पढ़ते हैं लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट अमेजन। लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा हो, जो बड़े एरिया को फर्टाइल बनाता हो। नाइल तो डेजर्ट में है और जहां जहां से गुजरती है वो फर्टाइल बनाती है, लेकिन वहां पे ना नाइल का वॉल्यूम ऑफ वाटर थोड़ा कम है। लेंथ ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है, तो वो लॉन्गेस्ट रिवर है लेकिन लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन नहीं है। अमेजन में क्या है, लेंथ भी है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है। एरिया जो ड्रेनेज होता है, ड्रेन्ड होता है, फर्टाइल होता है, वो बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजन बेसिन। और इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन
गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र अलग है, गंगा अलग है, ठीक है ना। गंगा बेसिन, क्योंकि करीब करीब ये 2400 किलोमीटर के एरिया को से होकर गुजरती है और कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सबसे बड़ा बेसिन का एरिया जो है, फर्टाइल एरिया जो है, वो गंगा के द्वारा ही बनाया जाता है इंडिया में। इंडस तो और 2900 किलोमीटर मूव करती है, लेकिन इंडस का मैक्सिमम कोर्स पाकिस्तान है। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र भी 2900 किलोमीटर फ्लो करती है, लेकिन इसका भी मैक्सिमम कोर्स जो है वो तिब्बत में है, ठीक है। लेकिन गंगा ही एक ऐसी रिवर सिस्टम है जिसका कि मैक्सिमम एरिया जो है इंडिया में है और कुछ पोर्शन जो है वो बांग्लादेश में है। वहां पे जाकर ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, मेघना कहलाती है, और वहां के एरिया को भी ड्रेन करती है, लेकिन इसका मैक्सिमम कोर्सेज जो है वो इंडिया में ही है। इसलिए इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है आपका गंगा बेसिन। ये दोनों हो गया फाइंड आउट का। नाउ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Broad relief features कौन कौन है? इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम 3 ब्रॉड रिलीफ फीचर्स के द्वारा जाना जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या क्या है मेन? The Himalayan mountains. Yes, very good. Himalayan mountains. The peninsular plateau. हाँ, पेनिनसुलर प्लेटो, और बीच में क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हमारे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है, इंडिया का जो रिलीफ फीचर है, दैट इज प्लेन, प्लेटो एंड माउंटेन्स, इसके द्वारा ये मॉडिफाई होता है, कंट्रोल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया, द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू two major groups. On the basis of relief features, Indian rivers are divided into two major groups. One is the Himalayan rivers, that means the river that originated from different parts of Himalaya, वो कहलाएंगे Himalayan rivers. And second one is peninsular rivers, the rivers that originated from different parts of peninsular plateau, वो कहलाएंगी peninsular rivers. और the rivers which originated from different parts of Himalaya वो कहलाएंगी Himalayan river, ठीक है। Apart from originating from two major physiographic regions of India, Himalayan and peninsular rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year, and these rivers receives water from rain as well as from melted snow and ice of the lofty mountains. The two major Himalayan rivers, that is Indus and the Brahmaputra, originate beyond the Himalaya, or that is from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains, making gorges. The Himalayan rivers have long courses from their source to sea. यहाँ पे बता रहे हैं कि हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर सिर्फ अलग अलग एरिया से ओरिजिनेट ही नहीं करती हैं, बल्कि फ्रॉम डिफरेंट वेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। इनका जो फीचर्स है, अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन से तो ओरिजिनेट करती ही है, साथ ही इनके और भी कई सारे फीचर्स जो हैं वो आपका डिफरेंट हैं, जो कि दोनों रिवर्स को, यानी कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। क्या क्या वो फीचर्स हैं? जैसे कि हिमालयन रिवर्स आर परमानेंट और पेरेनियल इन नेचर। परमानेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सालों भर पानी है। पेरेनियल इसलिए है कि इसमें फ्लो थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक बरसात का प्रॉपर सीजन आता है जो अभी आएगा, आने वाला है, बल्कि हम लोग उस सीजन में इंटर कर चुके हैं। एक तो बरसात के सीजन से ये पानी लेती हैं, और दूसरा जब बहुत गर्मी होता है, यानी कि अभी जिस सीजन को हम पार किए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब सीजन में गर्मी एकदम चरम सीमा पर होता है। तो ऐसी गर्मी में बर्फ और ग्लेशियर्स, हिमालय अपने हाइट के लिए फेमस है, और उसकी हाइट की वजह से जो वहां से बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं, दैट ऑल्सो प्रोवाइड सोर्स ऑफ वाटर टू हिमालयन रिवर्स। तो कभी बर्फ पिघलने से, जब सूखने का समय होता है पानी का, तो उस समय बर्फ पिघल कर इसको पानी का सोर्स देती हैं, और बाद में मॉनसून से जो वर्षा होती है उसके थ्रू, एंड दैट दीज टू सोर्सेस
make Himalayan rivers permanent and perennial in nature, as here flow of water is maintained almost throughout the year. जबकि दूसरी तरफ आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है, ये सीजनल इन नेचर है, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटो से वो निकलती है डिफरेंट पार्ट से, और पेनिनसुलर प्लेटो का मैक्सिमम हाइट आपका 1500-1600 मीटर अबव सी लेवल पाया जाता है, और वहां पे कोई स्नो और ग्लेशियर्स का कंडीशंस नहीं है। तो इनको जो भी पानी मिलता है वो मॉनसून से होने वाली वर्षा से ही मिलती है। तो बरसात में और बरसात के बाद का ठंडा के समय में इनका पानी का फ्लो मेंटेन रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं। तो इन पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड इन पर्टिकुलर रेनी सीजन and after the rainy season, but during summer season water bodies get dried up, rivers volume of water in rivers is going to be reducing day by day। ठीक है, तो इस तरीके से पेनिनसुलर रिवर सीजनल इन नेचर है, हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। अब जब हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती है और जाकर मोस्टली इंडस को छोड़ करके मोस्टली जो है जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बहुत बड़े एरिया को क्रॉस करते हुए। इंडस जो है वो बियॉन्ड हिमालय, नॉर्थ ऑफ हिमालय से इमर्ज करती है, तिब्बतियन प्लेटो से, कैलाश पीक के पास से, और वहां से फ्लो करते हुए कट बनाते हुए अरेबियन सी में गिरती है। तो जब इनका जर्नी शुरू होता है तो ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी कवर करती है। इंडस का 2900 किलोमीटर का एरिया को कवर करना, गंगा का 24 से 2500 किलोमीटर का एरिया को कवर करना, ब्रह्मपुत्र को 28 से 2900 किलोमीटर एरिया ट्रेवल करना। तो ये इनका बेसिन एरिया ज्यादा है, इंडिया में भी इनके कोर्सेज ज्यादा है। इंडिया में आपका इंडस का जो टोटल एरिया है वो 1800 किलोमीटर से ज्यादा है, गंगा का 2400 किलोमीटर के आसपास है, और ब्रह्मपुत्र का भी 1800-1900 है। तो इनका ड्रेनेज बेसिन जब पेनिनसुलर रिवर से हम कंपेयर करते हैं तो उनके कंपैरिजन में बड़ा होता है। सो हिमालयन रिवर्स हैव लार्जर बेसिन, हैव मोर फर्टाइल सॉइल, हैव मोर फर्टाइल बेसिन देन पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे ज्यादा किसका है बड़ा एरिया, वो है आपका गोदावरी का। ठीक है, तो वो गोदावरी का ही है जो 1700 किलोमीटर के आसपास है, 1500 से 1700 किलोमीटर आसपास। और बाकी जितनी भी नदियां हैं, नर्मदा, तापी, उनका ड्रेनेज एरिया कंपैरेटिवली कम है, किसी का 1500 है, किसी का 1400 है, किसी का 1300 है। तो when we compare Himalayan rivers with peninsular rivers, then we come to know that Himalayan rivers have larger basins than peninsular rivers. Himalayan rivers have thick layer of fertile soil in their basin area as compared to peninsular rivers। ठीक है, Himalayan rivers as they originate from mountains, they cut and make many features, many erosional and depositional features in their basin area as compared to peninsular rivers। जैसे कि इंडस और ब्रह्मपुत्र इज नोन फॉर मेकिंग गॉर्जेस। गॉर्जेस क्या है? दैट इज आई शेप्ड वैली, बीच में सॉफ्ट रॉक है, दोनों तरफ हार्ड रॉक है, तो बीच का सॉफ्ट रॉक काटते काटते एकदम गहरी घाटी का निर्माण होता है जो लेटर आई के जैसा होता है ऐसे, और बीच में गहरी घाटी। और पेनिनसुलर रिवर में एक आधी रिवर है जो इस तरह का फीचर्स बनाती है। तो हिमालयन रिवर्स आर नोन फॉर मेकिंग आई शेप्ड वैली, बी शेप्ड वैली, मियांडर्स, डेल्टास। डेल्टास आपके पेनिनसुलर रिवर्स में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और ये सारे डिफरेंसेस हैं ड्यू टू देयर ओरिजिन प्लेस, ड्यू टू देयर माउथ एंड ड्यू टू देयर ड्रेनेज एरिया। कई सारे मामले में ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, हालांकि एक कॉमन फीचर्स भी है हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स में। वो कॉमन फीचर्स क्या है कि दोनों ही ज्यादातर दोनों ही जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। हिमालयन रिवर्स में खास करके गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दोनों आपस में मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। पेनिनसुलर रिवर इज ऑल्सो नोन फॉर फॉर्मिंग डेल्टा। That is one similarities between Himalayan and peninsular rivers, but so many dissimilarities are also there. Himalayan rivers, as they flow from uneven mountainous tracts, they perform intensive erosional activity
इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी, माउंटेनियस एरिया में बहुत काटने का काम करती है और वो सारा कटा हुआ माल अपने साथ कैरी करके लाती है इसके मिडिल और लोअर कोर्सेज में, जहाँ पे वहाँ जमा होने की वजह से कई सारा आपका रिवराइन आइलैंड का और फ्लड प्लेन्स का और इसके अलावा मियांडर्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको हमको लिख के दिखाना है क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। हम बताए थे आपको आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, फ्लड प्लेन, आपका इसके अलावा मियांडर्स, ठीक है ना, ये सारा है ऑक्सबो लेक, दीज ऑल आर फीचर्स फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। तो इसमें से 2 इरोजनल और 2 डिपोजिशनल फीचर्स लिखकर बताओ। नेम 2 इरोजनल एंड 2 डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। शो मी। नेम 2 इरोजनल एंड 2 डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म्ड बाय हिमालयन रिवर्स। कोई नहीं लिख रहा है? 2 इरोजनल फीचर्स में लिखो आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली। आई शेप्ड वैली को गॉर्जेस भी कहते हैं। 2 इरोजनल फीचर्स में लिखो आई शेप्ड वैली, दैट इज गॉर्जेस, एंड वी शेप्ड वैली। टू डिपोजिशनल फीचर्स लिखो। 2 डिपोजिशनल फीचर्स में लिखोगे आप लोग डेल्टाज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज। इसके अलावा मियांडर्स और ऑक्सबो लेक वगैरह भी हैं। फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज लिखे? Yes, ma'am. इसके अलावा ऑक्सबो लेक एंड मियांडर्स भी बनाती है रिवर, हिमालयन रिवर्स। अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर, उसके बाद डिफरेंसेस लिखवाएंगे। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channel. जब गर्मी आता है मार्च अप्रैल मई का मंथ, तो उस समय बड़ी बड़ी पेनिनसुलर नदियों की, बड़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स में भी पानी का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो लंबी दूरी तय नहीं कर पाती हैं। सो द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर कोर्सेज एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर्स में लॉन्गर कोर्सेज होता है और थिकनेस जो होता है उनका ड्रेनेज बेसिन का वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west. कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सेंट्रल हाईलैंड, मैक्सिमम जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, और कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन है? 2 नाम, नर्मदा एंड तापी। 2 मुख्य नाम जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं उनमें है नर्मदा एंड तापी। एंड दिस नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट एंड फॉल इनटू अरेबियन सी। जैसे कि इंडस जो थी वो अरेबियन सी में गिरती है और वेस्टवर्ड फ्लो करती है, उसी तरीके से पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा एंड तापी भी जो हैं वो वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। और बाकी सारी मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट के डिफरेंट पार्ट से ओरिजिनेट होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, नेम 2 rivers that originate from central highland. Name 2 peninsular rivers that originate from central highland. क्वेश्चन नोट किया? Name 2 peninsular rivers that originate from central highlands. कौन कौन है?
river Narmada and river Tapi. Note down the answer, river Narmada and river Tapi. अब रिवर नर्मदा एंड रिवर तापी वेस्ट फ्लोइंग है, रिमेनिंग पेनिनसुलर मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो है ईस्ट फ्लोइंग है। और ये वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कई मामले में एक दूसरे से अलग भी हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है दैट फ्लो थ्रू नैरो ट्रैप्स, such features are not found in the east flowing river of peninsular plateau. West flowing rivers जो है they mostly forms estuaries. estuaries क्या है, ये इसको हिंदी में मुहाना भी कहते हैं, and that is the mixing zone of fresh water, that is river water and salt water, and that mixing zone is very much helpful in developing plankton. plankton एक सी प्लांट है जो मछलियों का मुख्य भोजन माना जाता है। तो ये शैलो बेसिन जो मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर वो